नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ, उसके बाद है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल का मतलब है कि इन दोनों डेसिमल की जो हमें भी स्टेटमेंट्स दी उनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है या दोनों बराबर है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास 34 और 45 सिंपल होल नंबर हो तो हमें तो क्लियरली पता लग जाता है ना कि 34 और 45 में से 45 बड़ा है। बिल्कुल सेम एज इट इज डेसिमल वाले में होता है बेटा। जैसे 0.34 है और ये 0.45 है तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा? पॉइंट के बाद जिसका अक्षर ये वाला फर्स्ट डिजिट बड़ा होगा। जैसे ये 4 बड़ा है 3 से, ठीक है, तो पहले डिजिट को आप कंपेयर करेंगे। पहले डिजिट में जो बड़ा होगा बेटा वो वाला पूरे का पूरा ही डेसिमल बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि पॉइंट के बाद पहला डिजिट दोनों का सेम है तो उसको छोड़ देंगे। दूसरा डिजिट कंपेयर किया वो भी सेम है, उसको भी छोड़ दो। अब जो थर्ड डिजिट है वो 6 और 7 में से कौन सा बड़ा है? 7 वाला ना। तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी डेसिमल वाली ही बड़ी होगी क्योंकि इसका लास्ट वाला बड़ा, ये दोनों तो एक जैसे थे। ठीक है, तो फर्स्ट कंपेयर करो, फर्स्ट नहीं होता कंपेयर तो सेकंड कंपेयर करो, सेकंड भी सेम है तो थर्ड पे देखो जो डिजिट बड़ा हो गया उसकी पूरी की पूरी डेसिमल वाला ही बड़ा हो जाएगा। अब ये है कि बेटा पॉइंट के बाद अगर आपके पास होल नंबर दिए हों, पॉइंट के बाद अगर होल नंबर दिए हुए हैं, अगर तो ये दोनों होल नंबर एक जैसे हैं तो छोड़ दो। फिर 1 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 3 वाला ना। तो इसका मतलब ये बड़े वाला है तो इधर ही बड़े वाला यानी ग्रेटर का साइन लग जाएगा। होल नंबर में से बेटा जिसका होल नंबर यानी पॉइंट से पहले वाले का ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया ना, तो इस तरफ हमने बड़े का साइन लगा देना है। इस तरह से बेटा आपने अपनी ये सारी जो हमारे पास है ये वाले सारे कंप्लीट कर लेने हैं कि जैसे 0.2 और 0.3 में से कौन सा बड़ा है? ये वाला। इसमें तो 7 और 7 एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2.72 है 2.27 है, ये दोनों एक जैसे हैं। 7 और 2 में से कौन सा बड़ा है? ये, तो इधर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। अब 0.251 है बेटा 0.253, 2 और 2 एक जैसे हैं, 5 और 5 एक जैसे हैं, 1 और 3 में से 3 बड़ा है ना, तो इधर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा 3.65 3.251 है तो हमारे पास 3 बड़ा है ना, तो इस तरह से बेटे आपने ये सारे कर लेने हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? जिसमें सबसे बड़ा पहले आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 1.2 0.5 1.7 0.8 0.9 है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? देखिए इनमें सबसे बड़ा है 1.7 क्योंकि ये तो 0.8 है तो 1.7 पहले। फिर उससे छोटा कौन सा है? 1.2। 1.2 से छोटा कौन सा है? 0.8। उससे छोटा 1.2 के बाद 0.9, 0.9 के बाद 0.8, 0.8 के बाद 0.5। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे देखिए 7.2 2.7 5.2 2.5 एंड 11.5। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है? 11.5। 11 से छोटा क्या दिख रहा है बेटा आपको? 5 और यहाँ पर है 7 तो यहाँ आ जाएगा 7.2। 7.2 से भी छोटा 5.2। 5.2 से छोटा इन दोनों में से कौन सा है? 5 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ पे। और 5.7 से भी छोटा कौन सा है हमारे पास? 5.2 और उसके बाद आ जाएगा 2.7। 2.5 और 2.7 में से कौन सा छोटा? इन दोनों में से कौन सा है बड़ा? 2.7। और एंड में जाके यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.5। इसमें सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सम करने हैं। जिस तरह से हम सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं बिल्कुल एज इट इज ही हम ये वाले करेंगे। नेक्स्ट है बेटा एक और आपको ये चीज बतानी है, इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल जो एक जैसे होते हैं। मान लीजिए आपके पास 0.4 है तो 0.4 को आप 0.40 भी लिख सकते हैं, इसको आप 0.400 भी लिख सकते हैं। जीरोस डालने से इसमें कोई भी हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ता। मैथ्स में क्यों नहीं पड़ता बेटा? देखिए
ये 0.40 है, इस पॉइंट को हटा के ये दो डिजिट हैं तो हमने नीचे 100 लगा लिया। आपको पता है 2 डिजिट हो तो नीचे 100 लग जाता है, 3 डिजिट हो तो नीचे 1000 लग जाता है। अब आप इसको ऐसे देखिए, 1 0 के साथ 1 0, 2 0 के साथ 2 zeros कट गई, तो आप देखिए ये है तो ये 4/10, 4/10, 4/10, तो इनमें ये एक जैसे ही होते हैं। इसलिए जब इसकी डेसिमल फॉर्म बनाते हैं बेटा तो डेसिमल फॉर्म 0.4, 0.40, 0.400 ये सारे इक्विवेलेंट माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से हमने उस चीज के ऊपर क्रॉस लगाना है जो इसके इक्विवेलेंट नहीं है। देखिए आपको पता है 0.2 को आप 0.20 भी लिख सकते हैं और 0.200 भी लिख सकते हैं। आप इसको ये नहीं लिख सकते तो इसके ऊपर हम क्रॉस लगा, हम 1 2 नहीं लिख सकते, हम सिर्फ एक जीरो जरूर जीरोज में बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। पॉइंट जैसे 2 के बाद 0 लगा दी, 200 बना लिया, 2000 बना लिया। अब 58 है तो 580 लिख देंगे, इस 580 को 5800 भी लिख दिया, ये भी ठीक है। बट 581 ऐसा नहीं लिख सकते, या हमने पॉइंट को ही शिफ्ट कर दिया 5.8, ऐसा भी नहीं लिख सकते। सिर्फ हम जीरो से एक्सटेंड कर सकते हैं। 2.256 है तो 0.2560 ये ठीक है, ठीक है, और 0.25600 ये भी ठीक है। बट इसको इस तरह से नहीं लिख सकते और इसको पॉइंट हटा ही दिए, इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते हम। अब 26.2 है तो 26.2 को हम 26.20 भी लिख सकते हैं, 26.200 भी लिख सकते हैं, बट हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, तो आपने इन इक्विवेलेंट डेसिमल्स का ध्यान रखना है कि हम इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं जीरोस, और कोई भी इनमें चेंजेस नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके।